अस्सलाम वालेकुम। हेलो। माशाल्लाह। अच्छा, अब पहले अपना जो है वला से मदद मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली थोड़ा सा सदरी लाउड। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, या अल्लाह, इसको समझने में हमारी मदद करना और ये आसान है। कल हमने इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था, जो था मेजरमेंट पैमाइश। क्या पैमाइश, क्या मेजरमेंट। मेजरमेंट उर्दू में कहते हैं पैमाइश। पैमाइश हम किसे कहते हैं, जरा इसको समझ लीजिए कि हम हर चीज़ जो भी हमारे पास है, ठोस हो, गैस हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, हम इसका एक ख़ास किसी अमल से हम उसकी मक़दार मालूम करते हैं कि ये कितनी है, उसको हम पैमाइश करते हैं। और सुन लीजिएगा कि वो अमल जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं, किसी भी मादे की हम पैमाइश कर सकते हैं, वो कितनी मकदार है उसको हम पैमाइश करते हैं। बड़ा ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट था हमारे तबई मकदार है। सही है। मकदार किसी भी तरीके से हम किसी भी चीज़ की मकदार किसी भी तरीके से हम मालूम करें, तबई मकदार है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हम मकदारें किसी भी तरीके से हासिल करें, उसके लिए लाजमी तो आलात होंगे या फिर कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे, तो उनको हम तबई मकदारें या फिजिकल क्वांटिटीज चीज समझ में आ गई। बुनियादी फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बुनियादी तबई मकदारें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमने आपको 3 बताई। लेंथ, मास, टाइम। इसके अलावा टेम्परेचर, मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत उर्दू में कहते हैं, मॉलिक्यूल की मकदार, मॉलिक्यूलों की मकदार, दर्जे हरारत, वक्त, कमियत, और मैं कहते हैं बहुत ही करंट। और क्या करंट, जी मैं वादे थे यह खास सिस्टम वजह किया गया बरतानिया हुकूमत की FPS सिस्टम लिखा है। FPS सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या हाँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हमने दूसरा पढ़ा था।
सिस्टम ऑफ रूल्स। बरतानवी निजाम था ये, बरतानिया ने 100 साल हुकूमत करी। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ रूल। एफ से मुराद इसके में देखा होगा आपने कि इसमें इंच, फीट, गज, फरलांग, मील, ये तमाम के तमाम सूत। चलिए जी ये कुछ बता दूँ, शायद आपको पता नहीं होगा इसका सूत वो इनसे भी छोटा है। सही, सबसे छोटा सूत है उसको ना इंच है, फिर फीट है, फिर गज है, फरलांग है, मील है, इस तरह का ये लंबाई की, इसकी क्या है लंबाई की। पी, पी फॉर पाउंड। कम्युनिटी का है। पाउंड के अंदर हम जनाब मिसाल के तौर पर बच्चे की जब पैदाइश होती है तो फिर वो पाउंड के अंदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ के ऊन वगैरह में मिलती है, वो पाउंड का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। एस फॉर सेकंड, वक्त दिखाइए ये वक्त की सबसे छोटी इकाई वो सेकंड है, लेकिन बात चीज़ें सेकंड से भी कम मात्रा में होती हैं, वो हम बाद में अभी जब इसको देखेंगे तो फिर मजीद इसमें मालूमात देते रहेंगे। फिर दूसरा निज़ाम जो आया वो आया एम कैश निज़ाम। ये अमेरिकी निज़ाम, अमेरिकन। इसके अंदर बड़ा जरा समझ लीजिएगा कि 12 इंच 1 फुट 3 फुट 1 गज और जनाब पता कितने गज 1 फरलांग और तुम्हारे 8 फरलांग 1 मील वगैरह वगैरह, ये चला। इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं है कि 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो ये सीक्वेंस नहीं है। अमेरिकी निज़ाम के अंदर एक सिस्टम है 10 की पावर एम फॉर मीटर, लंबाई की इकाई। मीटर को आपको मैंने कल दिखाया था, दोबारा देख लीजिए। ये जनाब 1 मीटर स्केल है, 100 सेंटीमीटर होते हैं इसके अंदर। इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद किलोग्राम, कमियत की इकाई एस फॉर सेकेंड, वक्त की इकाई ये किसके लंबाई लेंथ, लंबाई, मास, कमियत, वक्त, टाइम, ये इसके कैसे बुलाती है कि छोटा हिस्सा यूनिट। ये अब हम तमाम की तमाम चीजें मीटर में या हम 100 किलोग्राम में नहीं ले सकते, लिहाजा इससे छोटी इकाई की जरूरत पड़ी, जिसको हम निजाम कहते हैं CGS। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G for gram, S for second। बड़े ये चीज समझ में आई। C for सेंटीमीटर, मीटर
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होते हैं, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। फिर ये वक्त तो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी सेकंड है। ये 60 मिनट हमारा वाला ये 60 मिनट और 60 सेकंड और उसके बाद 12 घंटे या 24 घंटे या फिर 1 साल वाला, ये इसके अंदर आ रहा है। बड़ा एक समझ आ गया। अब उसके बाद ये यहाँ तक जो है सिर्फ खाली 3 का तस्करा करा गया। 3 चीजें, 3 बुनियादी इकाइयाँ हैं। जैसे जैसे हमारा तरक्की करता गया, रोशनी कितनी देर में, रोशनी की शिद्दत कितनी है, कितनी देर में पहुंच रही है, मोल एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है, तो इसके अंदर एक और सिस्टम आ गया, SI सिस्टम। ये क्या कहता है? सिस्टम इंटरनेशनल। इसके अंदर एम के सिस्टम ही है दरअसल ये। इसके अंदर इजाफा किया गया टेम्परेचर का, मोल का, रोशनी की शिद्दत का, सही है, करंट का, ये जनाब इजाफा हो गया, तो ये इस तरह सिस्टम इंटरनेशनल वजूद में आया है। ये एम के सिस्टम, लेकिन इसके अंदर कुछ मजीद इजाफा हो गया। कौन सा? मास, कमियात, किलोग्राम हो गया, लेंथ, लंबाई, सेकेंड, टाइम, टेम्परेचर, दर्जे हरारत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, मोल, मॉलिक्यूल की तादाद, करंट, इसको हम एम्पियर में, इसको मोल में, और इसको कैंडेला में, टेम्परेचर को डिग्री केल्विन में, और वक्त को सेकंड में, मास कमियत को किलोग्राम में, और लंबाई को मीटर। ये जनाब हम इसके अंदर इनको लाते हैं। ब्रेथन की समझ आ गई होगी शायद। ये हमारी बुनियादी इकाई है। अब हम देखते हैं कि डिजायर, फंडामेंटल यूनिट, माखूज इकाइयाँ, वैसे माखूज अख्त की गई, माखूज इकाइयों से मुराद है कि एक से ज्यादा चीजें शामिल होना। माखूज से मुराद है एक से ज्यादा, हमने किसी चीज से कोई चीज निकाली, सही है। डिजायर यूनिट्स, देखिएगा हमारे पास जो बुनियाद ये है, फंडामेंटल ये इकाइयां। अब हम कमरे में खड़े हुए हैं, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है,
यहां पर तीन यूनिट्स आ गए। देखिए लेंथ क्या है, सही है, लंबाई भी लेंथ में, चौड़ाई भी उसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है, ऊंचाई उसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है। ये सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ मकदार है, कितनी मकदार है वो हम पानी की वो नाप सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर में कितना पानी आ सकता है, उसकी मकदार कितनी होगी। कोई एक रफ्तार जिसम जा रहा है, कुछ टाइम में वो कुछ फासला तय करेगा। यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, उसका तय करता फासला और वक्त। ये दो चीज़ों से मिलकर रफ्तार बना है। स्पीड, जिसको हम स्पीड कहते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है 50 किलोमीटर फी घंटा या 40 किलोमीटर फी घंटा, सही है। ये तमाम के तमाम जो है ये माखूज या अक्स की गई, सही है, माखूज इकाइयाँ कहलाती है। माखूज इकाइयाँ इससे ली गई है, इसी फंडामेंटल यूनिट से ली गई है। इसमें स्पीड, रफ्तार, वॉल्यूम, हजम, वजन, सही है, वेट, वजन को जरा समझ लीजिए कि कमियत तो एक ही रहती है हर जगह, कमियत हर जगह एक ही रहती है। मॉलिक्यूलों के कितनी मकदार है वो कमियत कहलाती है, लेकिन वजन जमीन किसी जिस्म को अपनी तरफ जिस कुव्वत से खींचती है वो वजन। वॉल्यूम, हजम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, रकबा, एरिया, लंबाई चौड़ाई, रफ्तार, मैंने बताया कि लेंथ और वक्त। इसके अलावा और भी जब हम पढ़ते रहेंगे तो फिर चीज़ें आती रहेंगी। हम इसको यहीं पर कल भी हमने बताया था, बहरहाल इसको हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। अब हम जरा पहले मीटर को, ये बड़ा तमाम चीज़ें हमने बता दी थी कल, इसको मेरे ख्याल में उतार लिया होगा। यहाँ से कल भी जो है बताया था, तो मेरे ख्याल में मैं इसको मैं बता रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जी, लंबाई की तरफ आते हैं हम। मीटर, लंबाई, लेंथ, इसकी इकाई, इसके यूनिट क्या, एंड के शब्द के अंदर मीटर। एक मीटर क्या है? एक मीटर है 1 सेकंड में के कितने 299,792,458। जरा इसको जरा समझ लीजिए। सूरज से रोशनी निकलती है या कोई भी रोशनी निकलती है, वो 1 सेकंड के जो फासला तय कर रही है, 1 सेकंड का इतना हिस्सा, यानी कि सेकंड का इतना हिस्सा वो 1 मीटर तय करती है। जी समझ आ गई बेटा? सेकंड का इतना हिस्सा, मिसाल के तौर पर मैं उसकी मिसाल इस तरह दे रहा हूं कि 1 पैसा 1 रुपए का 1/4 हिस्सा है। 1 पैसा 1/4 हिस्सा है, 1/100 हिस्सा है। तो इसी तरह
मीटर जो लाइट आ रही है 1 सेकंड, ये 1 सेकंड कितना, इतनी देर के अंदर जो इतनी देर में एक जो फासला तय कर रही है सेकंड के इतने हिस्से में, वो 1 मीटर। दूसरी चीज, इससे पहले ये तो सब बाद में थ्योरी आई, ये बाद में उन्होंने जो है अपनी जैसे जैसे होती रही उसको पढ़ाया। इससे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्लैटिनम इरेडियम की एक रॉड ली गई, उसके ऊपर 2 निशान लगाए गए, इसके प्लैटिनम इरेडियम। उसके ऊपर निशान लगाए गए। इसका फासला 1 मीटर माना गया। ये फ्रांस के शहर पेरिस, खुशबुओं का शहर कहलाता है पेरिस, फ्रांस के शहर पेरिस के नजदीक सर्च के मकाम पर °0 पर रखा हुआ है। इसकी नकल हर जगह मौजूद है। मैंने मिसाल दी थी कि कुरान शरीफ को पहले बतावा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तरतीब दिया और फिर उसके बाद उसकी नक़ूल वो हर जगह भेजी। बिल्कुल इसी तरह एक प्लैटिनम इरेडियम की रॉड ली गई और उसको 0°C पर रखा गया, उसमें निशान लगाए गए। वो निशान, ये दो निशान लगाए गए, वो 1 मीटर के बराबर तस्वुर है। 0°C पर इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता है ये धातें फैलती हैं, लिहाजा एक प्यारी टेम्परेचर 0°C पर जनाब इसको रख। ये इसको मैंने आपको बताया था, अभी दिखाया भी होगा कि एक 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसको बेटा खासतौर पर याद कर लीजिएगा कि 1 मिलीमीटर बराबर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर का बराबर। तो आप लोग घबरा जाएंगे। इसकी तरकीब जरा समझ लीजिए कि 10 से इसको डिवाइड, 10 से इसको डिवाइड, 10 से कैंसिल, बचा 1, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। समझ आ गए? मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। इसको 100 से अगर हम डिवाइड कर दें, इसको भी 100 से डिवाइड कर दें तो 1 बचा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी मीटर का 1/7 हिस्सा क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और मैंने अभी आपको मीटर दिखाया था, ये 100 तक है। इसमें जो निशान है मैं आपको जरा निशान में दिखा देता हूँ। अभी देखिएगा ये तमाम का तमाम 100 तक आ रहा है। ये छोटे जो निशान है ये 100, ये सेंटीमीटर है। इसके दरमियान जो छोटे छोटे निशान आते हैं वो मिलीमीटर को जाहिर कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गई। लंबाई को नापने का आला हमारे पास स्केल, लेकिन हम इससे लंबाई को नापने का आला हमारे पास क्या है बेटा, स्केल। सबसे पहला स्केल,
हम इसकी मदद से कम लीस्ट काउंट यानी समझ लीजिएगा कि कम से कम 8 मिलीमीटर तक लंबाई नाप सकते हैं। कितना बेटा? 1 मिलीमीटर। उसके बाद उससे भी कम इसका 10वां हिस्सा। उसके पास वो हमारे पास जो नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए जो आला है उसको कहते हैं हम वर्नियर कैलिपर। ये जरा वर्नियर कैलिपर दूसरा आला है क्या? वर्नियर कैलिपर। इसको पाई वर्नियर ने इजाद किया, लिहाजा उसके नाम से ये माना जाता है। और ये 1/10 मिलीमीटर तक, 1/10 यानी 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकता है। बड़े अच्छी समझ आ गए। एक तो स्ट्रेट फुटा जिसको हम कहते हैं, दूसरा वर्नियर कैलिपर, तीसरा स्क्रू गेज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्क्रू गेज। स्क्रू के ऊपर चल रहा है। बड़ी अच्छी समझ में आ रही है। ये कहलाता है नंबर तीसरा स्क्रू गेज। ये 1/100 मिलीमीटर तक ये नाप सकता है, यानी 0.01 मिलीमीटर। जी। उसके बाद एक और जो आपका कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ये जरा कहलाता है माइक्रोमीटर। ये कहलाता है माइक्रोमीटर। क्या कहलाता है बेटा? माइक्रोमीटर। ये फिर मजीद 10 कर लो, 1/1 से बढ़ा लो, यानी 0.001 मिलीमीटर तक हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कागज की पैमाइश, कागज की मोटाई की जो है पैमाइश, ये कितना मोटा है यह हम स्केल से नहीं कर सकते। 1 मिलीमीटर में अच्छा खासे आ जाएंगे, वर्नियर कैलिपर से मुश्किल हो जाएगा, लेकिन माइक्रोमीटर से फिर भी बेहतर है, बहुत हमें सही रिजल्ट है। दूसरी चीज कमियत, ये जरा मैंने इसका हालात बता दिए कि हम किस तरह। दूसरी चीज आ गई कमियत, मास। हम ये किससे मालूम करते हैं? फिजिकल बैलेंस से मालूम करते हैं। किससे? फिजिकल बैलेंस। उसको क्या कहते हैं? तबई तराजू। जो 10वीं में खासतौर पर बच्चे हैं उन्होंने तो इसका प्रैक्टिकल भी करा होगा। वो उसकी मैं शक्ल बता देता हूँ आपको कि जनाब इसकी शक्ल ये है। देखो बेटा इसकी भी दो जरा। जी सर, बेटा ये मैंने शक्लें आपको भेज रहा हूँ, इसके क्या क्या नाम है, इतना टाइम नहीं है कि जनाब एक एक नाम के ऊपर हम डिस्कस करें, तो लिहाजा मैंने इनकी शक्लें भेज दी हैं।
आप इनको ज़रा थोड़ा सा याद कर लेना कि इसकी पिच क्या है। अच्छा, ये तो जनाब हो गया नापने के लिए। फिर उसके बाद टाइम नापने के लिए, टाइम नापने के लिए हमारे पास होती है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, मिसाल के तौर पर हम भाग रहे हैं, मुकाबला है, तो जो पहले पहुंचेगा, जैसे जिस वक्त रेस स्टार्ट हुई उसको दबा दिया जाता है, और जैसे वक्त पर पहुंचता है वो वक्त वो दबा दिया जाता है बटन, तो वो वक्त रुक जाता है। बटन इसका जो है वो इसकी शक्ल ये है। इसके अलावा आपका स्टॉप वॉच जो है वो कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल में, वो जो है कैलकुलेटर में भी होता है। हम वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये जनाब ये सिलेंडर है, इसके ऊपर निशानात लगे हुए हैं कि कितना ml है, ये मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर है। ये जनाब हम इससे जो है वो लिक्विड मालूम करते हैं कि उसकी लिक्विड कितनी है। और इस सबकी इकाइयाँ देखिएगा, मैं आपको मिसाल कर रहा हूँ जी। जरा बड़े है, बेटा अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो बराए मेहरबानी हमसे आके रब्ता भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।